हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 5 सितंबर 2020 और हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन प्लांट्स के बारे में। फॉरेन यानी विदेशी प्लांट्स यानी पौधे। कुछ विदेशी पौधे, विदेशी घास हमारे देश के अंदर भी उगाए जाते हैं, यूज़ में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैनी पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं फॉर ट्रेडिंग, अपने अपने व्यापार के लिए। दे टेक मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स विद दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अब आप देखते हो ना कि कई दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे ढेर सारी सेल्फी ले लेते हैं, वहाँ से कुछ कुछ खरीद करके लेके आते हैं। किस लिए लेकर आते हैं? ताकि वो हमारी याद में हमेशा बने रहे। तो इसी तरह से जो लोग विदेश घूमने जाते हैं या फिर विदेश में कोई व्यापार है उनका, उसके लिए जाते हैं, तो वहाँ से पौधे, कोई छोटे मोटे जानवर अपने साथ ले आते हैं। द प्लांट्स गिवन बिलो आर द प्लांट्स विच बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू अवर कंट्री। यहाँ पर कुछ पौधों की लिस्ट दी हुई है, कुछ प्लांट्स की लिस्ट दी हुई है जो हमारे देश के नहीं है, इनको विदेश से हमारे देश में लाया गया है। नो अबाउट द पेरेंटिंग कंट्री ऑफ प्लांट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। नीचे ये टेबल है, इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लांट है इनके पेरेंट कंट्री कौन सी है, यानी कि ये कहाँ इनकी शुरुआत हुई थी या कहाँ से लाए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है टी। ये हमारे देश की उपज नहीं है, ये चाइना की उपज है। ठीक है। कॉफ़ी जो हम पीते हैं अफ्रीका की उपज है ये। लेडी फिंगर, ओ माय गॉड, लेडी फिंगर अफ्रीका से लाया गया था। कॉलीफ्लावर यूरोप से लाया गया। जो पीज मटर हम खाते हैं वो यूरोप से लाए गए। वेरी गुड। ठीक है। तो आज आप अपने घर पे भी बताइए कि जो टी है जो चाइना का माल है, वैसे तो वो अपने देश में पैदा होने लग गया तो भारत देश का भी हो गया है ना। अब ये सारी चीज़ें हमारे देश में उगाई जाने लग गई। मतलब ये जो पौधे थे ये पहले हमारे देश में नहीं उगाए जाते थे, इनकी पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे कभी कोई चाइना गया होगा, चाइना से एक चाय का पौधा लेकर के आया, फिर अपने देश में चाय की खेती की गई है ना। फिर कॉफ़ी का अफ्रीका से लाई गई, लेडी फिंगर है अफ्रीका से लाई गई, यूरोप से कॉलीफ्लावर लाई गई और पीस भी जो हैं यूरोप से लाए गए। ठीक है ना। तो ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे देश की, मतलब अब तो हमारे देश में पैदा किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अब भी वहीं से लेकर आते हैं, लेकिन पौधा किसी टाइम वहाँ से लाया गया था। ठीक है। ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट तो जानते हो ना आप लोग। नॉर्थ अमेरिका, ये क्या कर रखा है भाई, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ठीक है। इसमें साउथ अमेरिका नहीं दे रखा है। ठीक है। ये इधर नॉर्थन पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ साउथर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ ये अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, और ये पैसिफिक ओशियन है, ये रहा हमारा इंडिया। आर्टिक ओशियन है यहाँ पे। ठीक है। ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। आगे देखिए। द इंग्लिश मैन हु लिव्ड इन इंडिया बॉट द, क्या ये, लंताना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अ गार्डन ऑफ कैलकाटा। जो अंग्रेज भारत में रहा करते थे वो एक लंताना प्लांट जो है, ये रहा लंताना प्लांट जो है, ये साउथ अमेरिका से लेकर के आए और उन्होंने कलकत्ता के गार्डन में लगा दिया। वन इंग्लिश ऑफिसर टुक यूकेलिप्टस। एक इंग्लिश ऑफिसर क्या लेकर के आया? यूकेलिप्टस प्लांट लेके आया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड दैम इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी। और उसने नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, ये नीलगिरी पर्वत, वहाँ पे उगा दिया। दैट इज़ वाई, इसी की वजह से
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नीलगिरी। अब वैसे तो उसका नाम यूकेलिप्टस है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ पे उगाया था इसलिए उसको नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इंडिया बॉट वीट फ्रॉम अमेरिका। भारत में जो गेहूं है वो भी अमेरिका से आया। विच दिस वीट गाजर ग्रास ऑल्सो कम एंड अनवांटेडली स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। ये जो गाजर ग्रास है ये भी हमारे देश की नहीं है, अनवांटेड है, ना चाहते हुए पूरे देश के अंदर फैल गई है ना। अमेरिका से लाई गई थी ये गाजर ग्रास भी, अमेरिका में पैदा हुई थी ये गाजर ग्रास, तो वहाँ से लाई क्या गई होगी। जैसे जब गेहूँ उगाते हो तो उसके साथ में बीज आता है, और भी बहुत सारे बीज आ जाते हैं ना, तो उसमें ही कहीं गाजर ग्रास भी थी। ये देखो, ये यहाँ पे यूकेलिप्टस है, ये लंताना है, और ये यहाँ पर गाजर ग्रास है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी घास भी कहा जाता है। पेस्ट अ वर्ल्ड मैप इन योर कॉपी। ये काम आपको करना है। एक वर्ल्ड मैप लो, अपनी नोटबुक में पेस्ट करो, एंड मेक डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और उसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पेस्ट करो, मतलब राइट कर दो। राइट देन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आर्टिकल्स हैड बोट टू आवर कंट्री। और फिर बताओ कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से फूड हमारे देश में लेकर आए गए हैं। ट्राई टू नो, साथ में जानने की कोशिश करो। विच फॉरेन प्लांट हैव यू सीन इन योर नियर बाय। आपने अपने आसपास में कौन सा फॉरेन प्लांट देखा है। द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स। रीड अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक ऑफ योर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो अभी आप एक नहीं है कि लाइब्रेरी से और भी बुक्स निकालो जिसमें प्लांट्स की जर्नी और सीड्स की जर्नी के बारे में बताया गया हो। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करो। इसमें जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनको करके देखो। ये एक्सरसाइज बाय सेल्फ फिल करो उन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।